से शुरू हुई तो वाइब्रेशन ही वाइब्रेशन होगा। वो पिक्चर में गीत चला करता बोला, एक थी मैना और एक था तोता, मारे में हल्के में आ गया ऐसा है काम, एक था दादा और एक था पोता। नकली दादा नकली पोता, दादा पोता चक्कर में सारा मामला उलट पुलट हो गया। नुकसान आपका भी खूब होया और नुकसान रावण का भी होया और बहना जी करे तो नुकसान पूरे इलाके का हो। अब दादा पोता की कहानी तो पुरानी हो गई, पुरानी हो गई। अब ना दादा रहा ना पोता रहा, ना नकली दादा ना नकली पोता, सारा नकली साथ आज सबको सामने आ गया। अब जो कुछ भी है असली असली बीजेपी के शेर बैठे हैं, असली बीजेपी की शेरनी बैठी है। 4 जून से हमारे प्रभारी जी ने एक नई वक्तव्य दिया है, उसके बाद आप देख लो नाम उनके सभी कार्यकर्ताओं के चेहरे दिख चुके हैं। और मेरी निवेदन है नाम उनके कार्यकर्ता खड़े होकर प्रभारी जी का स्वागत करो, खड़े होकर। आज चेहरे पे रौनक है नाम के सभी कार्यकर्ताओं के अंदर और पूरे प्रदेश के अंदर है। जरा दिल से ताली बजा के स्वागत करो। बेशक ये तालियां भाजपा के पन्ना प्रमुख सम्मेलन में पार्टी के प्रदेश प्रभारी विप्लव देव के सम्मान में बज रही हैं, लेकिन इन तालियों की गूंज में जजपा के उन नेताओं का अपमान भी झलक रहा है जो 3.5 सालों से अपना सियासी नफा नुकसान भुलाकर भाजपा के हर सुर में सुर मिलाते आ रहे थे। जी हाँ, 3.5 सालों में कोई भी मुद्दा भाजपा के खिलाफ खड़ा हुआ तो भाजपा से कहीं ज्यादा आक्रामक रूप से जजपा के नेता साथ खड़े दिखाई दिए। यहाँ तक कि किसानों और पहलवानों के आंदोलन में भी जजपा कहीं ना कहीं भाजपा के साथ ही खड़ी नजर आई। लेकिन आज नारनौंद के पन्ना प्रमुख सम्मेलन में भाजपा का ऐसा कोई भी नेता नहीं था जिसने भरे मंच से जजपा को आड़े हाथों नहीं लिया। तो सबसे पहले सुनिए भाजपा के प्रदेश प्रभारी विप्लव देव का बयान, जिन्होंने जजपा पर जबरदस्त चुटकी ली और कहा कि हम मांग नहीं अधिकार से हक लेते हैं। वहां से शुरू हुई तो वाइब्रेशन ही वाइब्रेशन होगा। ये पॉलिटिकल भूमि है, ये राजनीतिक भूमि है। हर प्रदेश का एक जायगा होता है। बिहार में रैली करो तो कहां बोलता है, कौन सी मैदान? गांधी मैदान में रैली हो तो सब जान जाता है, पॉलिटिकल सिंबल है। हरियाणा में रैली करो तो, जींद में रैली करो तो पूरे हरियाणा को पता चल जाता है। ऐसा दिल्ली में रैली करो तो रामलीला मैदान में रैली करो तो सबको पता चल जाता है। तो मैं आज ऐसा पॉलिटिकल राजनीतिक भूमि में खड़ा हूं जिस भूमि से, जिस डिस्ट्रिक्ट से, जींद और हिसार के भूमि से लोग जब खड़ा होता है बड़े बड़े फील करता है। इसलिए मुझे जब मेरे एमपी हिसार का मेरे को बोल रहा था आप तो हिसार का ही हो गया लगता है, बार बार हिसार में आ रहा हूं। मैं इसलिए हिसार का हो गया हूं, मैं जानता हूं ये पॉलिटिकल भूमि है, राजनीतिक भूमि है। मुझे इस भूमि से आशीर्वाद चाहिए। आपको आशीर्वाद देंगे, कौन कौन देगा? सभी लोग देंगे। और कौन कौन नहीं देगा जरा हाथ उठाइए। सभी लोग देंगे। मैं आपको प्रणाम करता हूं। और इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तो डबल इंजन की सरकार और कार्यकर्ता के नाते आप लोगों के बीच में कुछ स्कीम को लेके दुख है, उस दुख को हम निरामय करेंगे। मनोहर खट्टर ही करेगा, नरेंद्र मोदी करेगा, दूसरा आपको खपाने वाला होगा, आपको ताकाने वाले होंगे, काम करने वाला नहीं होगा, देने वाला नहीं होगा, लूटने वाला होगा। हम लूटते नहीं, हम देते हैं। हम नरेंद्र मोदी के पार्टी के हैं, हम सबको जीवन दिए हैं। जब कोरोना की परिस्थिति थी सभी को हमने टीकाकरण किया है, किसी को नहीं छोड़ा। जिसने डॉक्टर जी का हराया एमएलए, इनको भी टीकाकरण डॉक्टर जी नहीं कर पाया। इसलिए हम ऐसा एक पार्टी में है, ऐसा एक दल में है, ऐसा एक व्यक्तित्व के नेतृत्व में काम कर
जो सबका साथ सबका विकास बोलता है, सबका साथ सबका प्रयास बोलता है। मजबूरी में हमको वोट भी देना पड़ा, किंतु आज मजबूरी नहीं है हमारे पास। हम प्यार करने वाले, प्यार से हिलने वाले हैं। हमारे पास मोदी जी है, हमारे पास नड्डा जी है, हमारे पास मामला खट्टर जी जैसा मुख्यमंत्री, ईमानदार मुख्यमंत्री है। बाकी सब मुख्यमंत्री जिसका भी नाम हो, सबके पीछे कोई ना कोई स्कैम लेके विदाई होना पड़ता है। आपके मुख्यमंत्री में अभी भी कोई स्कैम नहीं लगी और अगले दिन भी ना लगे, मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ। भाजपा के पन्ना प्रमुख सम्मेलन में बिप्लब देव थे, सांसद ब्रजेंद्र सिंह थे, कैप्टन अभिमन्यु थे और पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर भी थे। ऐसे में जब भरे मंच से पार्टी के प्रभारी ने जजपा को आड़े हाथों लिया तो एक के बाद एक नेताओं ने जजपा पर ऐसे तीखे हमले बोले कि लगा गठबंधन, आज नहीं तो कल टूटना तो तय है। तो चलिए अब दूसरा बयान पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु का सुनाते हैं, जिन्होंने नारनौल से जजपा विधायक दादा राजकुमार गौतम और दुष्यंत चौटाला पर कटाक्ष किया और कहा कि इन दोनों दादा पोते की कहानी अब खत्म हो चुकी है, क्योंकि ये दादा पोता नकली थे और नकली ही रहेंगे। पिक्चर में गीत चला करता बोला, एक थी मैना और एक था तोता, मारे भी हल्के मार गया ऐसा है काम, एक था दादा और एक था पोता। नकली दादा नकली पोता, दादा पोता चक्कर में सारा मामला उलट पुलट हो गया। नुकसान आपका भी खूब होया और नुकसान नानंद का भी होया और बहना जी करे तो नुकसान पूरे इलाके का ही हो गया। अब दादा पोता की कहानी तो पुरानी हो गई, पुरानी हो गई। अब ना दादा रहा ना पोता रहा, ना नकली दादा ना नकली पोता, सारा नकली साग आज सबको सामने आ गया। अब जो कुछ भी है असली असली बीजेपी के शेर बैठे हैं, असली बीजेपी की शेरनी बैठी है। अब अगली कहानी रचने का समय है। कमजोर होते हैं वो लोग जो पीछे की दुख और तकलीफ को रोया करते हैं, मजबूत होते हैं वो लोग जो भविष्य के सपनों को लिया करते हैं, भविष्य के सपनों को पूरा करते हैं। हम पीछे नहीं देखेंगे, हम आगे देखने का काम करेंगे। जजपा पर जुबानी हमले से पीछे तो मनीष ग्रोवर भी नहीं रहे। उन्होंने तो यहाँ तक कह डाला कि उच्चाना में बिप्लब देव ने जब से बयान दिया है तब से भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ रही है। इतना ही नहीं, इस मौके पर ग्रोवर ने सम्मेलन में पहुंचे सभी कार्यकर्ताओं से ये भी कहा कि आप लोग उठकर बिप्लब देव के सम्मान में तालियां बजाइए। जिसके बाद क्या हुआ आइए दिखाते हैं। अभी हमारे मेंबर पार्लियामेंट चौधरी विजेंद्र सिंह कहने के तापमान गर्मी है। मैं एक और बात आगे करना चाहता हूँ। 4 जून से हमारे प्रभारी जी ने एक नई वक्तव्य दिया है, उसके बाद आप देख लो नाम उनके सभी कार्यकर्ताओं के चेहरे दिख चुके हैं और मेरी निवेदन है नाम उनके कार्यकर्ता खड़े होकर प्रभारी जी का स्वागत करो, खड़े होकर। आज चेहरे पे रौनक है नाम के सभी कार्यकर्ताओं के अंदर और पूरे प्रदेश के अंदर है। जरा दिल से ताली बजा के स्वागत करो मित्रों। भाजपा और जजपा नेताओं में जुबानी तल्खी तो लगातार बढ़ रही है और वो दिख भी रही है, मगर गठबंधन टूटेगा या फिर पूरे 5 सालों तक चलेगा, इस पर अभी तक कुछ भी तय नहीं हो पाया है। सवाल करने पर भाजपा के नेता जहां शीर्ष नेतृत्व का नाम लेकर पल्ला झाड़ लेते हैं, तो वहीं जजपा नेताओं में एक अजीब सी मजबूरी दिख रही है जो खुलकर उन्हें बोलने से रोक रही है। बहरहाल कैप्टन अभिमन्यु ने राजकुमार गौतम और दुष्यंत को नकली दादा और नकली पोता क्यों कहा, जरा उसकी सफाई भी सुनते चलिए। 2024 तक चलेगा गठबंधन सर? 2024 के विधानसभा के कार्यकाल तक हमारा बहुमत की आवश्यकता है, इसलिए गठबंधन जो है किया हुआ है। तो आजाद विधायक हैं, उनसे मिल रहे हैं प्रभारी साहब, तो क्या आज़ाद विधायकों का सहयोग भी हमारे साथ है। सर आप नानौल से चुनाव लड़ोगे विधानसभा का, वहाँ से जेजेपी का विधायक है इसमें जी, गठबंधन कैसे रहेगा जी? और आपने मंच से दादा पोता को नकली बताया है, तो सर नहीं, मैंने कहा था
जो नकली दादा नकली पोता बन करके आए। न असली दादा था न असली पोता था। असली दादा यूँ रो रहा कि भाई मुझे, और जो बाद में खुद ही उन्होंने कह दिया हाँ भाई मामला सारा नकली सौदा था। कोई कहता सौदा एक में नहीं, कोई एक दूसरे को कह रहे हैं, कोई खोपर कहता है, मैं सारी ले गया। हाँ कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। ये राज है जनता के काम के कोना। जैसा कि आपको मालूम है 8 महीने बाद देश में लोकसभा के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर तमाम दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। ऐसे में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्टैंड भी साफ कर दिया है कि वो अकेला चलो की नीति पर चुनावी मैदान में उतरेगी, जिसमें जजपा का सहयोग उसे नहीं चाहिए। बहरहाल राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता है। ऐसे में आने वाले दिनों में गठबंधन टूट भी सकता है और आगे चल भी सकता है, क्योंकि राजनीति परिस्थितियों का ही खेल है, जिसमें फिलहाल तो जजपा अपने ही सहयोगी दल के निशाने पर है। नारनौल से हरकेश जांगड़ा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।